आपने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं। अभी इसी दौरान अगर हम आज से 18 महीने या 16 महीने जब हमने इसको शुरू किया था, पीछे जाकर देखें तो श्रीमद् भगवत गीता क्योंकि हम लोग स्वयं पढ़ा करते थे, या हो सकता है हमने कुछ क्लासेस अटेंड की होंगी, लेकिन जो एक हमारी आपसी जो बहस है और आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक प्रकार से यदि नहीं हो पाती है तो हमारे में प्रश्न बने रहते हैं। अगर जो विद्यार्थी और शिक्षक है उसका अगर रिलेशनशिप बहुत नियरेस्ट हो जाता है, बहुत आसपास हो जाता है, और सही तरीके से यदि हम स्वाध्याय या अध्ययन करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी पहचान है, परोक्ष ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान है कि आपके मन से जो शंकाएं हैं या आपके जो मन से प्रश्न हैं वो प्रश्न गिरना शुरू हो जाते हैं, प्रश्न कम होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हम परोक्ष ज्ञान का हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो बहुत सारी चीजें हमने इधर उधर से ली हुई होती हैं और उनका एक कॉकटेल, उनका एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसे आप अपने किचन के अंदर बहुत सारी चीजें लाकर रख दें, मैंने जैसे उस दिन आपको एग्जांपल दिया था कि आपके मंदिर के अंदर बहुत भीड़ लग जाती है, तो आपका जो मस्तिष्क है उसके अंदर भी बहुत सारी भीड़ लग जाती है बहुत से प्रश्नों की। और आप महसूस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उस तरह से हमारे जो प्रश्न हैं वो कम होने शुरू हो गए। हम ये नहीं कह सकते कि खत्म हो गए हैं, लेकिन वो कम होने शुरू हो गए। और उनका कम होना इस बात को बताता है कि हम कहीं ना कहीं प्रोग्रेस आंतरिक रूप से कर रहे हैं। हमको जो छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में जरूरत होती थी कि हम किसी से पूछें या हम उसके बारे में जानकारी, जब आपके हाथ में एक फॉर्मूला आ गया या जब आपके पास में एक सूत्र आ गया, उस सूत्र के आधार के ऊपर अब आप उनको खुद सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया। परोक्ष ज्ञान जो है, उस परोक्ष ज्ञान से क्या होता है, आपकी जो शंकाएं हैं उनका निवारण होता है। इसका मतलब आपका जो अज्ञान है वो नष्ट होता है। मैंने आपसे निवेदन किया था यहाँ पर, जब भगवान को उसने क्या कहा, अर्जुन ने, उसने कहा पहले श्लोक के अंदर आप देखिए, आखिरी का जो स्टेंजा है, श्लोक का जो आखिरी भाग है, उस श्लोक के आखिरी भाग में वो कह रहा है मोहोयम विगतो मम, कि मेरा यह जो मोह था ये क्या हुआ है, समाप्त हो गया। मोह समाप्त होने का अर्थ क्या है? मोह समाप्त होने का अर्थ ऐसा नहीं है कि वो मोह से ऊपर उठ गया। यहाँ ऐसा मत समझिएगा। जिस समय हम वहां पर भी आखिर में भी जाकर देखते हैं तो कई लोग एक प्रश्न करते हैं और आपके भी मन में पैदा हुआ हो कि जब अर्जुन जो है वो भगवान को ये कह रहा है कि मेरा मोह समाप्त हो गया, मेरा मोह जो है वो समाप्त हो गया, उसके बाद में भी जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो क्या हुआ? अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई, अभिमन्यु की मृत्यु के ऊपर उसके अंदर शोक की भावना पैदा हुई कि नहीं पैदा हुई? जिस समय उनके पांचों पुत्रों को मारा गया पांडवों के, उस समय अर्जुन के अंदर क्रोध या अर्जुन के अंदर आवेश आया या नहीं आया? उस युद्ध भूमि के अंदर युद्ध करते समय क्या ऐसी स्थिति नहीं हुई कि जो नहीं होनी चाहिए, अगर आपके अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो वो कहते नहीं, आप उसको अंडरस्टैंड करिए, हम उसको समझें। समझना क्या है, जो परोक्ष ज्ञान है उस परोक्ष ज्ञान का परिणाम क्या होता है? कहते हैं उस परोक्ष ज्ञान का परिणाम ये होता है, आपके जो प्रश्न हैं, आपका जो अज्ञान है, आपने जो अपने बहुत सारी चीजें अपने मन के अंदर आपने बड़ा अच्छा हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है अंडरस्टैंडिंग और एक होता है अंडरस्टैंड ना करना।
उसका मुझे अंग्रेजी नहीं पता है, लेकिन एक है अंडरस्टैंडिंग और दूसरी क्या है, उससे पहले अंडरस्टैंडिंग से पहले अगर आप मिस लगा दो, आवाज नहीं आ रही। हाँ वो बस ऐसे ही बीच में कोई फोन आ गया था, वहाँ देहरादून मिशन से, तो मैं थोड़ी बात कर रहा था वहाँ, मैंने कहा उनको बता देता हूँ। तो ये जो चीज है, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, परोक्ष ज्ञान से क्या होता है, अज्ञान तो नष्ट हो गया। अज्ञान नष्ट होने का अर्थ क्या है, जब आपको परोक्ष ज्ञान हो गया, उस परोक्ष ज्ञान से आप में योग्यता आ गई, आपके पास में एक सर्टिफिकेट मिल गया। किस चीज का सर्टिफिकेट मिल गया, कि अब आप अगला स्टेप ले सकते हैं। जैसे एक हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, बड़ा अच्छा ग्रंथ है, उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र, उस ब्रह्म सूत्र का जो सबसे पहला जो सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ मैंने होता है उसके बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा करें। ये जो अथ शब्द है ये बताता है कि आप में एबिलिटी क्या हो, आप में योग्यता क्या हो, कौन सी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। आप बीए फर्स्ट ईयर के अंदर आपको एडमिशन कब मिलेगा, कहते हैं आपको वो एडमिशन तब मिलेगा जब आपने इंटरमीडिएट कर ली। ऐसा ही है, इसका मतलब एबिलिटी। तो एबिलिटी क्या है, वो जो एक अध्यात्म है, उस अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, अर्थात मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, उस ज्ञान में प्रवेश करने के लिए अज्ञान का नष्ट होना जरूरी है। क्योंकि अगर अज्ञान बना हुआ है, अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई, अंडरस्टैंडिंग तो है लेकिन आपकी वो क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग, आप गलत तरीके से एक चीज को देख रहे हैं, जिसको हम लोग भ्रम बोल देते हैं और जिसको हम विभ्रम भी बोल देते हैं। आपको ध्यान होगा इल्यूजन और हेलुसिनेशन में हमने अंतर बताया था। भ्रम में और विभ्रम में अंतर होता है। भ्रम और विभ्रम में मूल अंतर क्या है, उसको आप इस प्रकार से समझिए। भ्रम का अर्थ होता है किसी वस्तु को गलत तरीके से समझना। जैसे उसका बड़ा मोटा सा एक एग्जाम्पल है, आप जा रहे हैं और जाते हुए अंधेरे में एक कोई ऐसी प्रकाश जो है वो पड़ रहा है और आपको ऐसा लगा जैसे कि वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, किसको देखकर लगा आपको, वो जो कटा हुआ वृक्ष है उसकी जो ठूंठ है उसको देखकर, उसके तने को देखकर आपको लगा कि कोई चीज वहां पर है। तना तना ना दिखाई देकर आपको कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है। तना तो है ना वहां पर, कोई वस्तु है वहां पर, रस्सी वहां पर पड़ी हुई है। उस रस्सी को देखकर आपके मन में भ्रम पैदा हुआ, आपको ऐसा लगा कि ये रस्सी नहीं है बल्कि क्या है, सांप, सर्प है। ये है भ्रम। जिस समय इसको हम बोल सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, हमने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, हमने उसको कुछ और समझ लिया, था कुछ और वहां पर हमने उसको कुछ और समझ लिया, ये तो है भ्रम। और विभ्रम का अर्थ क्या है, विभ्रम का अर्थ ये है कि आप जो है, आपको ऐसा लगे सामने कोई है नहीं। आपने बहुत सारे लोग हो सकता है पेशेंट इस तरीके के देखे, उनके आसपास कोई नहीं है लेकिन उनको आवाजें भी सुनाई देती है। उनको ऐसा लगता है जैसे कि कोई उनको मारने के लिए चला आ रहा है। उनको ऐसा लगता है जैसे कोई उनको धमकी दे रहा है। उनको ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर के ऊपर कोई चीज घूम रही है कुछ भी नहीं। ये जो चीज है ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी उपज किसकी हुई, ये आपके
मस्तिष्क की, आपकी दिमाग की उपज हुई, वहां पर कोई वस्तु नहीं है, कोई विषय नहीं है। वस्तु और विषय क्या है, वो आपके भीतर ही है, उसी को आप प्रोजेक्ट कर देते हैं सामने। ये होता है विभ्रम। यहां पर भी वही बात आती है कि ये श्रद्धा क्या करती है, आपके मन में श्रद्धा क्या करती है। श्रद्धा जो है वो आपको इस लायक बना देती है कि आप अपने गुरु की या अपने शास्त्र की बात को सही प्रकार से समझकर उसके लिए फिर आप प्रयास करना शुरू करें। प्रयास करना, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे और जब आप प्रयास करते हैं और वो आपको चीज मिल जाती है, बड़े मजे की बात है ये। आपने कोशिश की और आपको वो चीज मिल गई, और जिस समय वो चीज आपको उपलब्ध हो गई, आपके अनुभव में आ गई, तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य होता है? आपको ये आश्चर्य होता है कि अरे, मैं तो बेकार की बातें करता रहा, मैं तो ये कहता रहा कि मैंने पाया है, लेकिन ये मुझको मेरे द्वारा पाने में भूमिका मेरी तो कहीं दिखाई नहीं देती है। ये आप कह सकते हैं उसको ईश्वर की कृपा या उसका अनुग्रह है जिससे मुझको प्राप्त हो। यहाँ पर जो अर्जुन है वो इसी बात को कह रहा है, कहता है यदि आप इस बात को समझ रहे हैं कि मैं इस लायक हूं, मैं इस योग्य हूं, तो आप क्या करें। ये जो अभी तक आपने जो कुछ कहा है अपनी विभूतियों के बारे में, अपने ऐश्वर्य, मेरे को कोई संदेह नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं अगर आप ऐसा समझें तो मैं क्या करूंगा। कहते हैं कि मेरा अज्ञान तो नष्ट हो चुका है, लेकिन मुझको ज्ञान की उपलब्धि हो जाए, आप कुछ ऐसा करिए। और वो कब होगा? वो कहते हैं वो तब होगा जबकि मैं उस चीज को अपनी आंखों से देख लूं। अब मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है ना पूरा, ये जो अर्जुन ने, मन्य से यदि तच्छक्यम है, मया दृष्टुमिति प्रभु, ये जो श्लोक नंबर 4 है, योगेश्वर ततो में त्वम दर्शयात्मानमव्ययम्। आप क्या करें, आप मुझको दिखाएं। आप कौन हैं? आप योगेश्वर हैं, आप परम योगी हैं। शिव को भी भगवान ने, लोगों ने परम योगी कहा, और भगवान श्री कृष्ण को भी परम योगी कहा, योगेश्वर कहा। वो कहते हैं, अब देखिए यहां पर भी क्या है, ये ये जो देख रहा है, ये किसके द्वारा देख रहा है? ये जो विराट रूप जो देखा, विश्व रूप जो देखा, ये विश्व रूप किसकी कृपा से देखा? ये श्री कृष्ण की कृपा से देखा। श्री कृष्ण ने कृपा की तब आपको दिखाई दिया। आप, अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए। रामकृष्ण परमहंस के पास में जिस समय नरेंद्र दत्त गए, और नरेंद्र दत्त को जिस समय रामकृष्ण परमहंस ने देखा पहली बार, जब मिलाप हुआ दोनों का, अपने एक मित्र थे, उनके जो मित्र थे नरेंद्र के, वो स्वामी इनके पास, रामकृष्ण परमहंस के पास जाया करते थे। एक दिन उन्होंने हट किया, क्योंकि ये बड़ा तार्किक था नरेंद्र, तो उन्होंने कहा कि मैं आओ मेरे साथ चलो। उसको क्या लोभ था, ये गाते बहुत अच्छा था। जो नरेंद्र दत्त थे, जिसको हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, ये बहुत अच्छा गाया करते थे। उनको ये था कि इसको मैं ले चलता हूँ, वहां ये भजन गाएंगे तो लोगों के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके माध्यम से रामकृष्ण परमहंस जो है उनका सहयोग इसको प्राप्त हो जाएगा। ये वहां गए, और जब गए तो उसको देखते ही ये चीज बड़ी आश्चर्य है। आप एक पुस्तक है, उसका नाम है रामकृष्ण वचनामृत। रामकृष्ण वचनामृत, अगर आप इनकी स्वामी विवेकानंद की जीवनी को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका जिक्र आता है। वहां पर क्या है, जिस समय पहुंचे तो उन्होंने देखा, और देखते ही छूटते ही एक बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, तू कहाँ था रे?
अब तक तू कहाँ था? इसका मतलब क्या है? मैं तो तुझको ढूंढ रहा था। है, तूने यहाँ आने में इतना विलंब क्यों कर दिया, इतना लेट क्यों कर दिया? और जिस समय उन्होंने वो भजन सुनाया तो रामकृष्ण के मन में पता नहीं क्या बात आई। उन्होंने अपने पैर का जो अंगूठा था, पैर जो था, वो उसके सिर के ऊपर उसका स्पर्श करवाया। और कहते हैं जैसे ही स्पर्श करवाया उसी समय जो नरेंद्र था, उस नरेंद्र की समाधि लग गई। जिसको आप लोगों ने अगर सुना होगा तो उसको शक्तिपात भी बोलते हैं। शक्तिपात, जैसे चुंबक के साथ में यदि आप लोहे का घर्षण करते हैं तो क्या हो जाता है, वो लोहा भले ही कुछ समय के लिए सही, लेकिन उसमें भी चुंबकीय शक्ति आ जाती है। लोहा है, उस लोहे में यदि आप क्या करें, आप इलेक्ट्रिक वायर को अगर आप टच कर दें तो यद्यपि लोहे में अपनी नहीं होती है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक वायर है उसमें से जो आने वाली ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो उसमें प्रवाहित हो जाती है। कहते हैं इसी प्रकार से ऐसा भी कुछ महापुरुषों के जीवन की घटनाओं को सुनने से मिलता है। तो शक्ति का प्रवाह हुआ और वो घटना घट गई। तो रामकृष्ण जो थे, उन रामकृष्ण को नरेंद्र ने कहा कि मैं उसी में रहना चाहता हूँ। उनका कि नहीं, जब समय आएगा तब तू इस स्थिति में पहुंच जाएगा, लेकिन उससे पहले तुझको बहुत काम करना है। निमित्त बनाया। इसीलिए जिस समय आप नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद के जीवन को पढ़ते हैं तो उनके जीवन का आखिर में अनुभव क्या है? उनके जीवन में आखिर में जो निर्णय पर पहुंचे तो वो कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता रहा। यहाँ पर यही स्थिति आती है। वो ये कहते हैं कि पंडित जी कह दिया आ रहे हैं, जैसे पंडित जी को दिया जाएगा उसके बाद पहले पूरी बराबरी को, उसके बाद सब, इसके बाद बच्चों को दे देना साथ पंडित। हाँ पंडित जी बच्चों को बराबरी होती है। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए। हाँ, म्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट कर लिया करिए, फिर बात करिए आप। यहाँ पर बिल्कुल यही स्थिति है। देखिए, जिस समय आप इन सारी घटनाओं को, जैसे मैंने अभी आपको कहा मोह वाली बात को, इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, भगवान ने क्या किया, उसको दिया। क्या दिया आगे देखेंगे आप। जैसे आप अगर किसी चीज को देखना चाहते हैं, आप किसी भी वस्तु को यदि आप देखना चाहते हैं, जैसे आप दही को यदि देखना चाहते हैं, देखिएगा मत, नहीं तो दही खाया नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दही को देखना चाहते हैं किससे, तो कहते हैं खुर्दबीन, जिसमें आप बहुत बारीकी से उसको देख सकते हैं। जब आपको लगाई जाती है तो क्या आपको होता है, वो आपको एक एक चीज उसमें दिखाई देती। किससे दिखाई दे रही है वो किसके माध्यम से दिखाई दे रही है, और उसको देख कौन रहा है? उस खुर्दबीन के माध्यम से दिखाई दे रही है। और उसको देख कौन रहा है? उसको देख वो रहा है जो कि उसके माध्यम से देख रहा है। थोड़ा सा इसको समझने का आप प्रयास करिए। चश्मे के माध्यम से चलिए मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे से पढ़ने में दिक्कत होती है, मुझे पढ़ने में स्पष्ट अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ कि मुझे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। डॉक्टर जो है, आंखों का जो चिकित्सक है, वो मेरी आंखें टेस्ट करता है और आंखें टेस्ट करने के बाद में वो चश्मा लगा देता है। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ किसके माध्यम से पढ़, किसके माध्यम से? चश्मे के माध्यम, उसमें जो लेंस लगा हुआ है उसके माध्यम। अच्छा, वो लेंस अगर हटा दिया जाए तो, मतलब चश्मा अगर हटा दिया जाए तो, वृंदावन तो आप गए होंगे ना, वृंदावन आप गए होंगे,
हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ घटना हुई हो कि वो श्रीमान जी आए हों आपके कंधे पर और आपका चश्मा ले गए हों, तो आपको वो बंदर जो है वो भी साफ साफ नहीं दिखाई दे, वो भी आप, क्योंकि आपके पास चश्मा नहीं है। जिसके द्वारा आप देख रहे हैं, जिस माध्यम के द्वारा आप देख रहे हैं, जिस समय उस माध्यम को हटा दिया जाता है तो आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। कहते हैं यहाँ पर भगवान की भूमिका कुछ उसी प्रकार, जिसको आप बोलते हैं ना चमत्कार, ये चमत्कार के पीछे क्या कारण है, क्या चमत्कार दिखाते हैं? जो संत है या महापुरुष है, क्या चमत्कार को दिखाता है? कहते हैं अगर वो दिखाता है तो वो महापुरुष नहीं है, वो कौन है? तो कहते हैं वो एक जादू है। जो दिखाता नहीं है लेकिन दिखता है, वो कौन है? कहते हैं वो संत है या वो महापुरुष। अंतर है दोनों में, काम एक ही हो रहे हैं, लेकिन एक दिखा रहा है और एक से दिख रहा है। यहां पर भी यही है। भगवान क्या कह रहे हैं? कहते हैं अच्छा तू देखना चाहता है, मैं तुझको दिखाता हूं, मैं तुझको दिखाता हूं, ये बात मान लिया। मेरे को एक चीज इस मामले में, एक बात ध्यान आ रही है। ऋषिकुल में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारी एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी। हमारा जो आयुर्वेदिक कॉलेज था, वहाँ का ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, वो बिल्कुल साथ में था। एक बीच में दीवार थी हमारे हॉस्टल की, वहीं पे था वो। उसके पास में एक कमरा बना। हमें हमेशा बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ आते थे। कुछ स्टूडेंट्स, 10 12 15 ऐसे स्टूडेंट्स आते थे, उस कमरे में जाते थे और जाने के बाद में फिर वहां से निकलते थे और फिर अपनी जगह चले जाते थे, अपने जहाँ जहाँ उनकी क्लासेस होती है वहाँ। हम लोग बच्चे थे, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं 7th में था। तो मन ये होता था कि ये वहां पर देखने क्या जाते हैं, वहां पर कौन सी क्लास लगती है। और बिल्कुल अलग था, बियाबान था, जंगल ही जंगल था। तो हम लोगों ने 3 4 जो बड़े सीधे साधे जलेबी की तरह थे, हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि भाई ऐसा है, ये जिस कमरे में ये लोग जाते हैं वहां चल के देखते हैं वहां है क्या। हमेशा 2 3 बार हमने ट्राई किया तो वहां हमेशा लॉक मिलता था। एक दिन चांस की बात है कि वहां पर लॉक नहीं था, और हमने जाके क्या किया, जिस समय दरवाजा खोला तो वहां एक टेबल के ऊपर कोई चीज थी, उसके ऊपर सफेद रंग की चादर पड़ी हुई। आप अंदाजा लगा लिया होगा आपने क्या था वहां। एक तो बिया बिल्कुल एकांत, वहां कोई नहीं था, हम सिर्फ 3 4 बच्चे ही थे और कोई भी नहीं था। हमने क्या किया, हमने कहा इसके नीचे क्या है, देखें तो सही। और जिस समय उसको चादर को हटाया तो उसके नीचे क्या था, जो वहां पर ऐसी जो डेथ बॉडीज होती थी, जो अनाथ होती थी, उनको वहां पर आयुर्वेदिक कॉलेज जो है वो ले लेता था और उसके ऊपर उन लोगों को वो सर्जरी का काम सिखाया जाता। हम वहां से भागे। अब देखिए, क्यूरियोसिटी हम में है, जिज्ञासा हम में है, लेकिन अभी हमारी तैयारी नहीं है उस चीज की। इसीलिए क्या होता है, आखिर में आप देखेंगे जिस समय भगवान उसको अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है गलती कर ली। जैसे हम लोगों ने सोचा हम भागे वहां से, हमने दरवाजा भी बंद नहीं किया और हम वहां से भागे, और तब तक भागते रहे जब तक कि हम लोग अपने इलाके में नहीं आ गए जहां हमको लगा कि अब कोई खतरे की संभावना नहीं है। बस ऐसा ही है। ये जो है, ये भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एक निमित्त दे रहे हैं, एक चीज दे रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है, तू इस योग्य है, तू देख सकता है, मैं तुझको दिखाता हूं। देखिए, जब गुरु शिष्य को दिखा देता है, गुरु शिष्य समझता है कि मैं इस योग्य हो गया हूं। गुरु भी कहता है चल कोई बात नहीं, तू इतना योग्य हो गया है कि तू देख तो सकता है, लेकिन अब उस देखने के बाद में तू उस चीज को संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। नहीं संभाल पाएगा तो तेरे में, और अगर तू संभाल लेता तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर भी
वही चीज है। यहाँ अर्जुन जो है वो क्या बात कह रहा है, दृष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर वो क्या देखना चाहता है। अर्जुन जो है वो देखना क्या चाह रहा है। देखिए ये जो श्लोक नंबर 3 है, इसकी जो सेकंड लाइन है उसको आप जरा गौर से पढ़िए। भगवान ने शुरू में क्या कह दिया, भगवान ने ये कह दिया कि ये जो मैंने जितने भी अपने विभूतियों के बारे में तुझको बताया है, ये मैं इसका कितना भी गान क्यों ना करता चला जाऊं, तू इसको पार नहीं पा सकता है, मैं भी पार नहीं पा सकता। किसको? मेरे रूप को। किसको देखना चाहता है अर्जुन? किसको देख, अभी भी देखिए टिका कहां पर हुआ है, अभी भी रूप पर टिका हुआ है। कौन सा रूप? ये जो विभूति, जिन विभूतियों का वर्णन किया है उन विभूतियों से आगे नहीं, वो विभूतियों को देखना चाहता है। तो यहाँ पर कहते दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। तुम्हारा जो रूप है और साथ में जो तुम्हारा ऐश्वर्य है उसको मैं अच्छी तरह से देखना चाहता हूं, उसको मैं देखना चाहता हूं। और संबोधन क्या दिया? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम संबोधन है तो आपका कहां ध्यान जाता है? ये जो पुरुषोत्तम शब्द है, इस पुरुषोत्तम शब्द को आप जरा जोड़िए, कहां पर जाता है? ये जाता है 15वें अध्याय पर। 15वें अध्याय, पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। वहां पर जिस पुरुषोत्तम का वर्णन है, यहाँ पर जो संबोधन भगवान को कर रहा है अर्जुन, वो क्या कह रहा है? पुरुषोत्तम। और दूसरा यहाँ पर जो रूप और ऐश्वर्य दोनों देखना चाहता है, रूपम ऐश्वरम, रूप और ऐश्वर्य दोनों देखना चाहता है। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तू मेरे रूप और ऐश्वर्य को देखना चाहता है, तू अभी तक मुझको क्या समझता है? जब, अच्छा सच बताइए, आपके सामने अगर हम कृष्ण नाम लें और आपको कहें कि आप कृष्ण की कोई भी एक आकृति बनाइए, तो आप कौन सी आकृति बनाएं? हाँ, यही वही मैं कह रहा हूं, है ना? हाँ। मुझे अभी तक एक 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 बड़ा रियल, एक सुदेश बहन जी हैं दिल्ली में, वहाँ देहरादून में। तो मेरे जो सबसे बड़े भाई थे वो फोटोग्राफर थे। एक बार ऐसे ही गए वहाँ देहरादून में, स्वामी जी उस समय जीवित। तो स्वामी जी का थोड़ा सा जैसे पुरानी परंपराओं में था ना, कि वो ऐसा नहीं, बहुत कम होता था कि उन्होंने सिर्फ शेव शेव बनवा ली और मुंडन नहीं करवाया। जो होता था तो इकट्ठा ही होता था। तो अभी उनकी थोड़ी थोड़ी जो ये थी दाढ़ी, शेव जो थी वो बढ़ी हुई थी। भाई साहब को लगा कि ये बड़ा नेचुरल प्रोज है। वो बैठे हुए थे, उन्होंने वहां पर एक हैवी लेंस लगाया और दूर बैठ गए, पेड़ के पीछे छुप के। स्वामी जी को इस बात का पता नहीं है कि मेरी कोई फोटो खींच रहा है, और उन्होंने लगातार उनकी फोटो जो है वो खींची। और खींचने के बाद में एक बड़ी सुंदर सी फोटो बनाकर उन्होंने उनको सुदेश बहन जी को दी। सुदेश बहन जी को पूछा आपको ये फोटो कैसी लगी? तो उन्होंने 2 बार 3 बार देखा उसको, और देखने के बाद में कहते फोटो तो बड़ी अच्छी बनी है, लेकिन, अब लेकिन जिस समय कहा तो आगे डैश 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 हो गया। हमें फोटो कैसी चाहिए, हमें रूप कैसा चाहिए, हमें जो चीज आकर्षित करती है वो कौन सी? जब कृष्ण के रूप के बारे में बात की जाए तो कृष्ण का रूप सिर्फ सुंदर तो नहीं है। कृष्ण का जो रूप है, जिसको आप विष्णु बोलते हैं, उसका सिर्फ सुंदर रूप नहीं है, उनके तो बहुत सारे रूप हैं। मछली का भी रूप उन्हीं का ही है, और दूसरा जिसको आप देखकर भागते हैं वो भी उन्हीं का ही रूप है ना।
और साथ में जिसको आप कहते हैं बड़े प्यार से आपने नाम लेते हैं प्रहलाद प्रहलाद प्रहलाद, उस प्रहलाद को बचाने के लिए जो आया वो भी कोई साधारण रूप नहीं है। और वो जिस समय हिरण्याकश्यप को मारता है उसके बाद जो उसका विकराल रूप है वो भी किसका रूप है? वो भी तो कृष्ण का रूप है। हम वन साइडेड देखकर चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं सौम्य सौम्य सौम्य, बस खूबसूरत होना चाहिए, है फर्स्ट क्लास, चटक मटक हो, है पुरुष में भी। इसीलिए हमारे यहाँ हमने क्या मान लिया, हमने कहा कि वृद्ध ना हो, क्योंकि वृद्ध जब होगा, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिस समय आप उनकी जवानी के फोटोज देखते हैं, जवानी के चित्र देखते हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा ये ऐसे हुआ करते। जवानी जो है वो हमारे सामने आनी चाहिए, बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया, हमारे जितने भी देवता हैं, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उन सबको हमने क्या किस रूप में प्रकट किया? उनको हमने कहा युवा के रूप में, किशोर के रूप। लेकिन यहाँ अर्जुन जहाँ छेड़ने की कोशिश कर रहा है वो बड़ा मामला गड़बड़ है। वहां पर तो सब कुछ तुम देखना चाहते हो, मेरा जो पूरा ऐश्वर्य है और मेरे जो सारे रूप हैं उनको तुम देखना चाहते हो। तो मेरे जब सारे रूपों को तुम देखना चाहते हो तो मेरे सौम्य ही नहीं है, बल्कि मेरे दूसरे और भी जो रस है, उन रसों से युक्त जो है वो मेरे बहुत सारे रूप हैं। तो यहाँ पर वो अर्जुन ने अपनी बात को रखा। अब भगवान उसको क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। कृष्ण उवाच नहीं है, कृष्ण ने कहा नहीं है। यहाँ पर पूरी श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो भी कुछ कहा जा रहा है वो भगवत्ता में स्थित होकर कहा जा रहा है। यहाँ पर एक मनुष्य के रूप में नहीं कहा जा रहा, बल्कि मनुष्य के रूप में उस भगवान का जो अवतार हुआ है, अवतरित जो हुए हैं, उस भगवत्ता के बीच में से भगवान अपनी बात कह रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं? पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। अब ये नाना, नाना माने अनेक। वो कहते हैं तू मेरे रूप को देखना चाहता है, तू मेरे ऐश्वर्य को देखना चाहता है, तो वो एक नहीं है, एक नहीं है। अर्थात तू उसको सीमित नहीं कर सकता है। जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, आप उनको सीमित नहीं कर सकते। आप उनको एक ही रूप में ऐसा नहीं कर सकते कि बस यही रूप है ना, अनेक रूप है। उनके रूप कितने हैं? अनेक। और जो अनेक रूप हैं, उन अनेक रूपों के साथ में जो जुड़े हुए गुण हैं, उन गुणों के कारण अनेक विभूतियां भी हैं। तो वो क्या देखना चाहता है अर्जुन जो है, वो क्या देखना चाहता है? ये जो अनेक प्रकार की विभूतियों के बारे में भगवान ने बताया है, वो उस परमात्मा की या श्री कृष्ण की अनेक रूपता को देखना चाहता है। अनेक रूपता है ना। और वो अनेक रूपता क्या है? अनेक रूपता यहाँ पर भगवान कहते हैं पश्चिमे पार्थ रूपाणी, मेरे तू रूपों को देख। हे पार्थ, तू मेरे किसको कर जो है वो मेरे रूपों को देख। कैसे हैं? कितने रूप हैं वो? एक रूप नहीं है, शतशोथ है ना, सैकड़ों और सहस्त्रशः। सैकड़ों हैं और हजारों हैं, इसका मतलब अनगिनत है। शतशोथ सहस्त्रशः, अनगिनत है, उनको भी तू नहीं गिन पाएगा। नाना विधानि दिव्यानि, नाना प्रकार के हैं और सारे के सारे क्या हैं? दिव्य। ये जितने भी मेरे रूप हैं वो सारे के सारे क्या हैं? दिव्य हैं।
आप पिछला अध्याय जो 10वां अध्याय उसके साथ में आप जोड़कर देखिए, तो आप क्या पाएंगे कि जहां जहां पर भी दिव्यता दिखाई दे रही है, वहां पर कौन है? वहां पर तू मुझी को देख, मुझको देख, वहां पर मैं प्रकट हो रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? वो कैसे हैं? दिव्यानी और नाना वर्णाकृतिनी च, उनके रंग भी बहुत सारे। आप देखते होंगे जिस समय आप विश्व रूप को देखेंगे भगवान के, तो वहां हर तरह के क्रूर भी हैं, वहां पर सौम्य भी हैं, वहां पर गंभीर भी हैं, सारे रूप वहां पर हैं। नाना वर्ण कृति नीच, नाना उसकी आकृतियां, बहुत सारी आकृतियां। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक आकृति तो आपकी मीन की है, एक आकृति आपकी वराह की है, और एक आकृति जो है वो बड़ी विलक्षण है, आदि कुछ है और आदि कुछ। आदि कौन सी है? सिंह है, और आधा नर है, जिसको हमने नरसिंह कहा। ऐसा जो ईश्वर है, ऐसा वह जो श्री कृष्ण है, वो कहते हैं, अब वो क्या कहते हैं? पश्चादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहून्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत। ये जो सारी बातें हैं, जिन ये जो कही गई हैं, इसमें कुछ का वर्णन पहले भी कर दिया है। आदित्य का वर्णन कर दिया, मरुद गणों का वर्णन कर दिया, वसुओं की बात कर दी, है ना, और उसके बाद में रुद्रों की बात कर दी, अश्विनी कुमारों की बात कर दी। इसका मतलब जितने विशिष्ट जो देवता हैं, उस रूप में तो मैं हूं ही। जिन रूपों के बारे में तू जानता है, वो तो मेरा ही रूप है। जिन रूपों को तूने देखा हुआ है, वो भी मेरे ही रूप हैं। लेकिन कहते हैं उसके अलावा, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था कि 100 में से जब वो ये कहते हैं कि एक अंश से ये सारा जगत उत्पन्न होता है, तो वो जो एक अंश है वो तो मेरा रूप है ही, लेकिन जो 99 है, जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है, और जिस समय